उसका 10 बाप और उसके 49 पद में। मरकुस की किताब, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे। हालेलुया। बहुत छोटा सा वचन है, इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर आया? उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लिखा है एक अंधा भिखारी, उसके ऊपर के पद को पढ़ेंगे। लिखा है एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, और यीशु उधर से बहुत भीड़ के साथ गुजरा, और वो अंधा भिखारी चिल्लाकर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कह रहा है? अर्थात उसने क्या किया? उसने क्या किया? नहीं, उसने क्या किया? उसने यीशु को क्या किया? पहचान लिया। हालेलुया। उसने यीशु को पहचान लिया। हमारे पास में यीशु आता है, हम जानते हैं यीशु कौन है, हमने उसके चमत्कारों को अपनी जिंदगी में देखा है, हमने बहुत बार बड़े बड़े कामों को होते हुए अपनी लाइफ के अंदर देखा है, मगर उसके बावजूद हम पहचान नहीं पा रहे। हम पहचान नहीं पा रहे। मगर ये अंधा भिखारी था, भिखारी लोगों की दया पर पलता था, मगर उसके बावजूद उसने यीशु को पहचान लिया। बाइबल में लिखा है, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, मगर जो घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि वो उसे जानता है और पहचानता है। हालेलुया। वो उसे जानता है और पहचानता है। वो अंधा भिखारी नहीं चल रहा है। हालेलुया। सेल दो। लोग उसको डांटने लग गए, मगर लिखा वो और कस के चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे। लिखा है यीशु ठहर गया और यीशु ने कहा उसे। हालेलुया। बस मेरा आज का वचन यही है, जब वो तुम्हें बुलाए तो अपने मन को कड़ा मत करना। जब वो तुमको बुलाए तो अपने मन को कड़ा मत करना, मगर उसकी आवाज को सुनना कि वो तुझे बुलाता है। लोग दौड़ के उसके पास गए, भिखारी के पास, उससे 3 शब्द बोले, उससे 3 शब्द बोले। आज मेरे पास जब मैं यहाँ पे जज बनकर बैठी हुई थी, एक भाई, मेरे भाई जैसे ही हैं, वो बोले, आज भाभी मैं एक मरीज को लेकर आया हूं। मैंने कहा बैठाल दीजिए, अभी मैं बाद में प्रार्थना करती हूँ। जानते हैं आपके पास में लोग ऐसे ही आएंगे, ये बात बताने के लिए आएंगे कि यीशु तुम्हें बुला रहा है, यीशु तुम्हें बुला रहा है। ये व्यक्ति जिसके पास पढ़ देंगे बेटा, उसने क्या किया? मरकुस 10:49, तब यीशु ने ठहर के कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, क्या कर? सबसे पहले बड़े विचलित हैं हम, बहुत विचलित है। विचलित मतलब होता है परेशान है,
जब हम विचलित होते हैं, जब हम परेशान होती हैं, तभी हमको शांति की या ढाढ़स की आवश्यकता होती है। उसके पहले अगर हमारे पास भरपूरी है, हमारे पास जिंदगी है, हमारे पास खुशियां है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो हमें बेचैनी होती नहीं है। मगर जब हमारे पास बेचैनी होती है, तभी कोई आकर हमसे कह दे ढाढ़स बांधो, वो तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। जानते हैं उसके पास आकर के उन लोगों ने एक बात कही, ढाढ़स बांध, अर्थात अपनी बेचैनी को अब तू क्या कर, छोड़ दे। दूसरी बात कही, उठ। क्या करने की आवश्यकता है? पहले मैंने ढाढ़स बांधा कि जिस दाऊद की संतान को मैं पुकार रहा था, उसने मेरी सुन ली है। और फिर लोगों ने उससे कहा उठ। अर्थात बाइबल में लिखा है, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया। उठ, अर्थात मुझे उठना है। घर बैठे लड्डू खाने को हमको नहीं मिल पाएगा, घर बैठे हमको उद्धार नहीं मिल पाएगा। हमें उद्धार चाहिए इन अपने पापों से, अपनी परेशानियों से, अपने जीवन के तमाम कष्टों से। अगर हमें उद्धार चाहिए है तो हमें यीशु के पास उठकर स्वयं, जानते हैं उर्दू में कहते हैं खुदा, उर्दू में कहते हैं परमेश्वर को खुदा। खुदा बड़ा अजीब सा शब्द है, बड़ा अजीब सा शब्द है खुदा। अर्थात मसीहा आप क्या, खुद आ, खुद आ। उसके हाथ फैले हैं। वो सलीब पे जब टंगा तो उसके हाथ खाली थे और वो खाली हाथों से अपने दोनों हाथ फैलाए हुए आपसे कह रहा है खुद आ और मेरे सीने से लग जा। आज मैं तेरी सारी परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता हूं। आज भी मैं जिंदा हूं और आज भी मैं तेरी परेशानियों को अपने ऊपर लेने की ताकत रखता हूं। उससे कहा उठ, उठ। अर्थात हमें अपनी जगह, जो हमने बैठे बैठे अपनी जगह को निश्चित कर लिया है। अब बीमारियां, मैं भी 6 दिन से बिस्तरे के कोने पे बैठी थी और मुझे लग रहा था अब ये शरीर उठेगा नहीं, ये कमजोर है, ये निर्बल है, पैर थरथरा रहे हैं, आत्मा कह रही है, दिल धड़क के कह रहा है बाहर निकल रहा हूं, जान जाने वाली है। मगर मालूम है एक आवाज आई, उठ, मैं तुझे बुला रहा हूं, उठ। अगर मैं ना उठती तो आज मैं यहां खड़ी भी ना होती। वो मुझे सामर्थ देने को बुला रहा है। उसके लोग मुझे बार बार आके कह रहे हैं उठ, वो तुझे बुलाता है। मगर मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं आलस में पड़ा हुआ हूं, अगर मैं गफलत में पड़ा हूं, अगर मैं संसार की चिंताओं में पड़ा हूं, अगर मैं दुनिया के कामों में पड़ा हूं और मेरे पास मेरे परमेश्वर के लिए समय नहीं है, तो वो लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। डिपेंड ऑन मी, ये मेरे लिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। और जानते हैं शेष गीत के 3 शायद पद में लिखा है, वो खटखटाता था और मैं
मैं सुनती थी और वो खटखटाता था और मैंने उससे कहा मैं कैसे बाहर आऊं, क्योंकि मैंने तो अपने कपड़े बदल लिए, मैंने तो अब पाँव धो चुकी, मैं आलस में पड़ी हुई थी और मेरा प्रेमी खटखटाता रहा और जब वो मुड़ के चला गया मैं उसके पीछे दौड़ी मगर वो जा चुका था। वो एक समय तक आपको बुला रहा है, एक समय के बाद वो आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। एक समय है आपके लिए, सिर्फ एक समय है आपके लिए। जब वो आप उसकी आवाज को सुने तब आप उठ करके आ जाइए। वो लोग उससे कहने लग गए उठ, और वो तुझे, हालेलुया, जानते हैं इस पृथ्वी का उद्धार करता, इस पृथ्वी का बचाने वाला, इस पृथ्वी को बनाने वाला, मुझे और आपको रचने वाला परमेश्वर आज मुझे बुला रहा है, आज मुझे बुला रहा है। मगर अगर मैं आज अपने कानों को बंद कर लूंगी तो फिर मेरे लिए उद्धार के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर मेरे लिए कोई उद्धार का समय नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है अनुग्रह एक बार होता है, बार बार नहीं होता। ओके, उसने कहा उठ, वो तुझे बुलाता है। जानते हैं उस भिखारी ने क्या किया? जानते हैं उस भिखारी ने क्या किया? आपको मालूम नहीं होगा उस भिखारी ने क्या किया। उसके पास एक कपड़ा था जो चिन्ह था कि जब तू इसको पहन के बैठेगा तो लोग तुझे भीख देंगे। वो भीख उसकी जीविका का, वो कपड़ा उसकी जीविका का चिन्ह था। वो कपड़ा, वो वस्त्र उसकी जीविका का चिन्ह था। और लिखा है जैसे ही लोगों ने कहा कि वो तुझे बुलाता है, उसने लिखा अपने कपड़े को छोड़कर हालेलुया यीशु की तरफ दौड़ पड़ा। क्या आप अपना कपड़ा छोड़ पाएंगे? वो कपड़े जो दुनियावी आपने पहन के रखे हैं, जिन कपड़ों में आप पेबंद लगा लगा कर यीशु के पास आ रहे हैं, वो कह रहा है तुम आज अपने कपड़ों को अपने कामों समेत उतार डालो। अपने कपड़ों को अपने कामों समेत उतार डालो। मुझे पेबंद लगे हुए लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे पेबंद लगे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। कि जब हम यीशु के पास आए तो धर्मी बन गए, और जब यीशु से दूर गए तो अधर्म के काम हम कर रहे हैं। अधर्म हमारी जीविका है, अधर्म हमारा उठना और बैठना, बिछौना और सोना है। वो क्या, उस व्यक्ति ने एक काम किया, उस व्यक्ति ने उस कपड़े का, हमारे पास एक डोडो है। जब हम उठते हैं सुबह तो वो हमको आकर्षित करने के लिए अपना कंबल या अपनी तौलिया मुंह में दबाकर चल देती है। मगर मालूम है उस भिखारी ने यह भी नहीं किया। उसने जान लिया, क्या जान लिया? कि जब मैं आज यीशु के पास जा रहा हूं तो मुझे इस कपड़े की आवश्यकता, हालेलुया, मुझे इस कपड़े की आवश्यकता नहीं है। जब वो तुझे बुलाए तो मत सोचना कि वो क्या क्या देगा। जब वो तुझे बुलाए तो मान लेना कि अगर उसने बुलाया है तो वो आज तुझे वो देने वाला है जो उसने जकई को बुलाते समय दे दिया था। जब वो जकई ऊपर चढ़ा हुआ था, यीशु मसीह जकई पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु को देख रहा था, गुलरी के पेड़ पर। यीशु ने कहा जकई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। उसने जकई को आवाज दी और जकई नीचे उतर आया। और जानते हैं जकई ने क्या कहा? कि मैं अपना सब कुछ आज छोड़ रहा हूं। जैसे उस भिखारी ने अपना कपड़ा छोड़ दिया, जैसे उस भिखारी ने ये नहीं सोचा ये कपड़ा शायद लौट के मुझको ना उठाना पड़ जाए।
वैसे ही जक्कई ने कहा आज मैं अपना सब कुछ छोड़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा आज ही तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं उस व्यक्ति से जब वो यीशु के पास पहुंचा तो यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। वो भिखारी, आज तक हम लोग किसी भिखारी से नहीं पूछते कि भैया क्या चाहिए, रोटी देने वाले हैं, इसके साथ बिरयानी भी रख दे क्या, या कोरमा रख दे, या अंडा करी रख दे, या दाल सब्जी रख दे। हम कभी किसी भिखारी से आज तक नहीं पूछे, मगर यीशु उससे पूछ रहा है तुझे क्या चाहिए। आज अपनी जबान खोल के बता तुझे क्या चाहिए। आज अपनी जबान खोलकर, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था आज आप जहां बैठे हैं वहीं पे आपको वो मिल जाएगा अगर आप अपनी जबान खोल के कह देंगे हाँ यीशु मुझे आज ये चाहिए है, आज मुझे ये चाहिए है। उस व्यक्ति से, उस भिखारी से, राजा नहीं था वो कि राजाओं का राजा पूछे हाँ जी आप मेरे दरबार में आए हैं, आप तो करोड़पति इंसान है, बताइए आपको क्या चाहिए। नहीं, यीशु ने एक भिखारी से पूछा तू क्या चाहता है। वो भिखारी कह सकता था 2 महले बनवा दो, करोड़ों की संपत्ति दे दो, 2 4 10 अच्छी वाली अर्टिगा और कौन कौन सी गाड़ियां होती है वो खड़ी करवा दो, 10-20 नौकर दे दो। जानते हैं उस व्यक्ति ने, भिखारी ने एक बात कही, क्या कही मालूम? उसने कहा मेरी आंखें खोल दे। हालेलुया। जो मैंने बंद आंखों से देखा है, बाइबल बता रही है जो तुमने बंद आंखों से देखा है वो तुम खुली आंखों से देखने। उसने कहा मेरी आंखें खोल दे। यीशु ने कहा मैं भी यही चाहता हूं। हालेलुया। आज जो आप चाह रहे हैं ना मेरे प्रियो, आज प्रभु भी वही चाह रहा है। आज जो आप चाह रहे हैं वही प्रभु चाह रहा है। किसी की बुराई मत चाहिएगा, क्योंकि अगर उसने उस बुराई के बदले चाह लिया, कह दिया मैं भी यही चाहता हूं, तो उसकी बुराई आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो कह देगा मैंने चाह लिया। हालेलुया। आज कह दीजिए प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं वो राजाओं का राजा कैसा है, मैं देखना चाहता हूं उसके उद्धार के काम कैसे हैं, मैं देखना चाहता हूं जब वो चलता है तो कैसे उसके वस्त्रों को छूकर और लोग चंगे हो जाते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि जब उसके हाथ से खून बहता है और मुर्दों में जीवन डालता है, मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन है जिसके बोलने मात्र से पृथ्वी कांप जाती है, मुर्दे बाहर निकल आते हैं। लाजर की कब्र के मैं आज पढ़वाऊंगी कुछ भी नहीं, मैंने लिखा सब कुछ मगर पढ़वाऊंगी नहीं, आप ढूंढते रहिएगा। लाजर की कब्र के पास मर गया था, बहनें कह रही थी मर गया है, मर गया है, मर गया है, 4 दिन हो गए, सड़ गया है, सड़ गया है, सड़ गया है। यीशु ने जाकर आवाज दी, बुलाया लाजर को। मैं सोचने लग गई कि यीशु ने लाजर का नाम क्यों लिया। वो कह सकता था ऐ मुर्दे बाहर निकला, अगर वो ये कहता ना ऐ मुर्दे बाहर निकला तो सारे मुर्दे बाहर आ जाते। हालेलुया। सारे मुर्दे बाहर आ जाते और तब लोग आश्चर्यचकित हो जाते क्योंकि सब मुंह बंधे हुए चले आ रहे हैं। मगर यीशु को मालूम था कि यीशु को लाजर को बुलाना है। हम और आप मुर्दा हैं, हम और आप भी मुर्दा हैं। क्यों मुर्दा है मालूम है?
अगर आपके दिल के अंदर किसी का दर्द नहीं है तो आप मुर्दा हैं। अगर आप जो है किसी के तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहे तो आप मुर्दा हैं। अगर आप व्यभिचार में डूबे हैं तो आप मुर्दा हैं। आप मुर्दा है। सोच के देखिएगा किन किन चीजों में आप मुर्दा है, और यीशु आज उसी मुर्दे को बुला रहा है। ए भावना, बाहर निकला। आज वो मुझे बुला रहा है। क्या आपको बुला रहा है? अगर आप उसका नाम सुने, अपना नाम सुने। सैमुएल ने अपना नाम सुना। सैमुएल छोटा बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था। उसकी मां ने उसको छोड़ दिया था सेवक के घर में। सैमुएल रात में सो रहा था, आवाज आई, शैमुएल शैमुएल। शैमुएल दौड़ के गया, हे स्वामी तू बुलाता है? उसने कहा नहीं। एली ने कहा नहीं। 2 बार, तीसरी बार उसने कहा अब जब सुनना तो कहना हे स्वामी मैं सुनता हूं। हालेलुया। जानते हैं आप मुर्दा हैं तो आपको यीशु बुला रहा है। आप गफलत में पड़े हुए सो रहे हैं तो यीशु आपको बुला रहा है। अगर आज सो रहे हैं आप तो जाग जाइए, क्योंकि अब उद्धार का समय निकट है। अब उद्धार का समय निकट, अब समय नहीं बचा। आप देख रहे होंगे हमारी बाइबल इस बात की गवाही देती है। जरूरी नहीं है धर्म बदलो भाइयों, जरूरी नहीं है बपतिस्मा लो। जरूरी इस बात का है कि मुर्दों में से जाग जाओ, मुर्दों में से जाग जाओ। अपने कफन को, जो तुमने दुनियावी कफन ओढ़ के रखा हुआ है, जिस कफन में तुम लिपटे हुए हो, आज उस कफन को तुम्हें हटाना है, क्योंकि वो कफन तुम्हें परमेश्वर के चौखट तक लेके नहीं जाएगा। मगर जब तुम उस कफन को फेंक दोगे, जैसे उस भिखारी ने उस कफन को फेंक दिया जो वो ओढ़ के बैठता था, यीशु उसके पास खड़ा था बाहें फैलाए हुए, और वो उससे कह रहा था ओहो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिसके पास रुपया ना हो वो भी बेमोल लेके जाओ। आज वो मुझे बुला रहा है। आप कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, मगर आज आप जहां भी हैं वो आपको बुला रहा है। जी लिए अपने लिए बहुत। अब पापों से तौबा करके परमेश्वर की जिंदगी जी के देखिए। ईसाई धर्म कुछ भी नहीं होता। जिस दिन आप मानवता का चोला पहन लेंगे उस दिन आप सबसे बड़े धर्मी बन जाएंगे, और आपके काम आपको परमेश्वर तक पहुंचाने में सामर्थ्य हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे।